अरे ये बताइए कि YouTube से ट्रेंडिंग सेशन हट जाएगा ना, आपके दिल से कैसे हटूंगा मैं? जो लोगों के दिल में होता है ना, उसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती है। हम अपने वाले लोग हैं, हमें स्टेशन नहीं चाहिए, हमें आसमान चाहिए। और ट्रेंडिंग जोड़ी भी है, हमारा तो रील ट्रेंडिंग में हो जाता है। ये तो देखिए, मैं एक आप लोगों को सच्चाई बताता हूं, मैं अपनी भोजपुरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट मैं जिस दिन वरुण धवन जी से मिला था, मुझे लगा कि यार इंसान को जमीन पे ही रहना चाहिए। इतने प्यारे इंसान, मैंने जो कपड़ा पहना है उनके घर से मंगा के पहना है। उन्होंने बोला कि पानी में जाना है हम लोगों को, तो थोड़ा सा लोअर में लाया नहीं था, मैं तो जींस और अपना टी शर्ट पहन के गया था। बोले कि नहीं, आपका कपड़ा गीला हो जाएगा, मैं घर से लाता हूं। मैंने उनका कपड़ा पहन के वो किया, और वो आदमी कम से कम यहां से लेकर उस हॉल तक जाकर उन्होंने मुझे रिसीव किया। हमारे भोजपुरी में होता है कि एक गाना अगर सुपरहिट हो जाता है तो पीछे 10 बाउंसर घूमने शुरू हो जाते हैं। हम छोटी सी काम करके हल्ला इतना कर देते हैं जैसे लगता है कि दुनिया में ये आखिरी है, बट आखिरी छोटा नहीं है यार। जिसके लिए आखिरी हो वो आखिरी समझ ले भाई। मेरे लिए आखिरी कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए हमेशा पहला हुआ है, आखिरी कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो बहुत लीजेंड हैं। हाँ तो अब हम काम करें और वो सेटिंग समझ में आए तो कैसे समझ में आएगा? विषय मैंने आपको क्या बोला कि हिंदी की मानसिकता इतनी प्यारी है कि वो कलाकार है, वो कोई टावर हाउस, पावर हाउस और ट्रेंडिंग स्टार नहीं है, वो कलाकार है और उनको कलाकारी ही करना है। हमारे अंदर एक क्यों अहंकार आ जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं। वो इंटरनेशनल इंसान होकर भी जो खेसारी को सम्मान दिए, शायद मैं उनसे बहुत कुछ सीखा कि हाँ हाँ, तो वो चीजें ठीक है। वो भी आज देखिए वरुण धवन जी का सिनेमा जो तुलसी में क्या नाम है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वो थिएटर में लग गई है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब हम आते हैं अपने लाल घंघरी पे कि तोहरा नहना के चहना चुराए, हमरा नहना के चहना चुराए, हे गोरी तोरे लाल घंघरी। तो इस गाने को करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा था। उस दिन 2 गाने शूट किए, दिन और नाइट। हाँ, तो मैं ही एक ऐसा हूं और आप हैं, ये एक दिन में हम 2 गाना कर लेते हैं। ये फिल्म बहुत जल्दी अपडेट मार दें, कल कैंसिल हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे भाई तू लोग कंप्लीट हो, सब गाना वाना से लेके DI FI कटिंग फटिंग सब हो गया। पहले नहीं, एक्चुअली पहले अभी तो सिर्फ मुझसे लड़ती है। चुनाव देखिए, सबसे बड़ी चीज की वो एक परिवार की, एक घर वाली महिला है, उनके लिए अब वो लड़ना है, उनको लड़ना है, मुझे तो लड़ना नहीं है चुनाव। ठीक है, वो बात की बात है, कब क्या होगा नहीं पता मुझे नहीं लड़ना है। इतना जान लो आप कि मुझे नेता नहीं बनना है। मैं अपने अभिनेता, अब एक ही आदमी तो कलाकार रह गया है, बाकी सब तो नेता हो गए हैं। देखिए उस समय के बाद अभी कुछ तय नहीं है, पहले तो उनको मनाना जरूरी है कि आप चुनाव के लिए रेडी हो जाइए। हाँ क्या बाबू? अरे तो बड़े भाई से एक छोटे भाई के मिलने का कोई राज होता है पगला? वो मेरे भाई हैं और हमेशा मिलता हूं। अब उनका विषय है यार, वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये मायने नहीं रखता है। मैं उनको प्यार करता हूं, बस ये मायने रखता है ना, वो करे ना करे। ये दूसरा है, इसी से हम खींच लेंगे फोटो।
वो सही बोल रहे हैं, जो लोग भी ये बात बोल रहा है सही बोल रहा है। क्योंकि पहले देखिए, मेरे कहने का मतलब कि पहले आर.के. सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले, तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, तो ये चुनावा में कहां था? चुनावा में बड़े नहीं थे वो आपसे? विषय वो नहीं है, ये राजनीति है भाई, उनका अपना काम है झुकना। और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले, पहले इन सॉरी बोलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं हूं, मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में जहां हूं डंके के चोट पे रहता हूं, और वो उनका अपना विचारधारा है, वो कुछ भी करेंगे फिर भी मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा सम्मान है उनका। और चुनावी माहौल यहाँ है नहीं, हम लोग आज सिनेमा के गाने के लिए हैं, तो हम गाने के और सिनेमा के, इस सिनेमा में यही नहीं बल्कि नीलम गिरी जी भी हैं, तो नीलम गिरी जी भी इसमें क्यों बिग बॉस में है, आप लोग उनको भी वोट करिए, जिताइए कि हमारी भोजपुरी भाषा की एक लड़की गई है, वो जीत के आए, हम सबके लिए खुशी